मीरा बिल्कुल ठीक कह रही है भाई साहब। अगर इसी उदासी के साथ आप हमें विदा करेंगे तो रात भर हमारा दिल बेचैन रहेगा। आप बस खुश रहिए। दक्ष रुके, मैं भी आती हूँ। एक मिनट। अगर तुम इस गलत फहमी में हो कि तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर, तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। अगर मैं इस शादी में आया हूं तो सिर्फ मेरे भैया और भाभी के लिए, तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं, समझी तुम? तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। अगर मैं इस शादी में आया हूं तो सिर्फ मेरे भैया और भाभी के लिए, तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं, समझी तुम? अनुपमा बेटा, क्या बात है बेटा? तुम दक्ष और अपने ससुराल वालों के साथ गई नहीं? अब माँ, वो दक्ष ने ही कहा कि मैं 1-2 दिन पापा के पास रह जाऊं। वो रिद्धिमा के जाने के बाद पापा बहुत अकेले फील कर रहे होंगे ना, इसीलिए माँ मैं पापा के पास जाती हूँ। ओ माया पुत्र, न भला इसका क्या मतलब हुआ कि भाई पापा जी अकेला फील कर रहे होंगे? हैं, हम दोनों हैं ना घर में। अरे छोड़ो माँ, सब बहाने हैं। दक्ष इसे यहाँ छोड़कर नहीं गया, बल्कि इसे यहाँ पटक के गया है। ओ एक मिनट, ओ याद आया मुझे। हाँ, देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मेरी बात देखो, बहुत लोग हैं यहाँ पर, तमाशा मत करो। ओह, तो बात यहाँ तक पहुँच गई है। ये सब कुछ तो होना ही था माँ। इस अनुपमा की बच्ची ने मेरी बेटी रिद्धिमा की जिंदगी बर्बाद करके रख दी है, तो ये भी चैन से नहीं बैठेगी। जिंदगी भर तड़पेगी, जिंदगी भर तड़पेगी। हाय, नजर ना लगे मेरे चांद के टुकड़े को। आज बड़ी खुश नजर आ रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो बेबसी और उदासी आज मैं अनुपमा के चेहरे पे देखी, वो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। वो बार बार दक्ष के करीब आने की कोशिश कर रही थी, और दक्ष को देखा था, उसे अवॉइड किया जा रहा था, बात ही नहीं कर रहा था उससे। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता बाकी नहीं रह गया। अगर मैं इस शादी में आया हूं तो सिर्फ मेरे भैया और भाभी के लिए, तुम्हारे या तुम्हारे घर वालों के लिए, समझी तुम? अन्नू बेटा, कहाँ है तू? तेरे बिना ये दादी अधूरी है। इस लड़ाई में तू मुझे इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती।
दुश्मन चाहे तेरी राहों में कितने ही कांटे क्यों न बिखेरे, उन कांटों को रौंद कर तुझे मेरे पास आना ही होगा बेटा, आना ही होगा। हे माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हैं आप मेरी? भैया भाभी ने मेरे खिलाफ दक्ष के दिल में इतनी कड़वाहट भर दी है कि वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। इस वक्त दादी और दक्ष को मेरी कितनी जरूरत है। माँ, अब तू ही कोई रास्ता दिखा। अनुपमा अपने ससुराल आना चाहती है और दक्ष उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कितना समझाया था मैंने उसे, कितनी बार कहा था मैंने कि अनुपमा मेरे रास्ते में मत आओ, अनुपमा मेरे रास्ते में मत आओ, लेकिन बड़ी ही ठीठ लड़की है, मानी नहीं आखिरकार। भाई जैसी करनी वैसी भरनी, ये सजा तो उसे मिलनी ही थी। अब वो कम से कम 1000 बार सोचेगी हमारे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले। देखना तो अब बहुत जल्द वो हमारे सामने आएगी अपनी नोक रगड़ते हुए। Today I'm so happy, so relaxed. अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि मैं जो सोचता था एकदम सही सोचता था। ये रिश्ते, ये बंधन सब बकवास है। ये तो मेरे लिए बने ही नहीं। मेरे लिए अगर कुछ बना है तो ये डांस फ्लोर। Cheers, girls! Hey, hi, how are you? Okay. Come on, let's rock the party. Okay, why not, Frank? Yes. अनु बेटा, देख मेरा घर कितना खाली खाली सा लग रहा है। आज मैं कितना अकेला हो गया। बेटियां घर की जान होती हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये घर आज बेजान सा हो गया है। लेकिन आज यहाँ खामोशी और उदासी के सिवा कुछ नहीं है बेटा। पापा, बेटियों का घर बदल जाता है लेकिन उनका दिल वहीं रहता है। आपकी बेटियां चाहे आपसे कितनी भी दूर हो जाए, मगर उनका प्यार, उनका लगाव अपने माँ बाप से, अपने मायके से कभी भी कम नहीं होता। और फिर आपकी बेटी आपसे दूर कहाँ है पापा? इसी शहर में तो है। आपका जब भी दिल करे आप उनसे मिल सकते हैं, है ना पापा? हाँ बेटा। तो फिर चलिए पापा, चलकर आराम कीजिए। चलिए पापा।
थैंक यू। वाओ, सच वंडरफुल टी। ईशान, ये चाय किसने बनाई है? गुड क्वेश्चन, मैं जरा पता करके आता हूँ। सॉरी, मैं भूल गया था। एक्चुअली ये चाय मैंने ही बनाई है। तुमने? इतनी अच्छी चाय? मजाक कर रहे हो? अब अपने मुंह से अपनी तारीफ क्या करना। वैसे तुम्हें मेरी चाय पसंद आई, मेरी मेहनत सफल हो गई। सच्ची? मुझे वाओ, that means I'm really very lucky। इसका मतलब तो यही हुआ कि हर सुबह मैं अपने दिन की शुरुआत इतनी अच्छी चाय के साथ करूंगी। एक सेकंड, आपके कहने का क्या मतलब है? आप रोज सुबह मुझसे ही चाय बनवाया करेंगी? हाँ, of course। I mean, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, क्योंकि मुझे तो चाय बनानी आती नहीं है। ठीक है, तो इसी बात पे cheers। Cheers। पापा, आपकी चाय। थैंक यू बेटा, चाय के लिए भी और कल रात को मुझे संभालने के लिए भी। लेकिन आप संभले कहाँ हैं पापा? आंखों में नमी तो अब भी दिखाई दे रही है। बेटा, जिस बाप ने अपनी बेटी को अभी अभी विदा किया हो, उस बाप की आंखों में उसकी बेटी की जुदाई की नमी तो रहेगी ना। मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ पापा, लेकिन क्या हम रिधिमा की जुदाई में आंसू बहाने के बजाय उसकी आने वाली खुशियों के बारे में सोचकर खुश नहीं हो सकते? सही कहा, मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। अरे भाई, सुबह सुबह क्या बातें हो रही हैं पापा और बेटी में? कुछ नहीं, वही तुम भी अनु के हाथ की चाय पी लो। जरूर। वाह भाई अनु, वाह, तुम्हारे हाथ की चाय तो वाकई लाजवाब है। एक बार पी ले तो बस आदत सी पड़ जाती है। भाई, बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो अपने घर उन्हें जाना ही पड़ता है ना बेटा? तो अनु बेटा, वापस कब जा रही हो? तुम यहाँ पर हो तो अकेलेपन का एहसास नहीं हो रहा। एक बार तुम भी चली जाओगी तो घर एकदम सूना सूना हो जाएगा। हाँ माया, सही कहा तुमने। घर की असली रौनक तो बच्चे होते हैं ना। आपको नहीं लगता अपनी खुशियों के लिए हम कुछ ज्यादा ही स्वार्थी हो रहे हैं? आप तो अच्छी तरह जानते हैं दक्ष और अनुपमा एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। अब अनुपमा यहाँ पर है तो जाहिर सी बात है दक्ष का मन बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। क्यों अनु बेटा? तुम ठीक कह रही हो माया। मैं जानता हूं कि अनु को दक्ष और उसके घर वाले बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज जाकर अनु के ससुराल वालों को उनकी खुशियां सौंपाऊंगा। पापा, अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। अब उस घर की खुशियां आपकी बेटी से नहीं है, बल्कि अब तो आपकी बेटी अपने पति के लिए दर्द और भैया भाभी के लिए राह का कांटा बन चुकी है।
माँ जी, हरी, मोहन, रामू, जल्दी से मेन गेट बंद कर दो। माँ जी अपने कमरे में नहीं है। धनंजय सर, माँ जी अपने कमरे में नहीं है। क्या हुआ? मीरा मैडम, माँ जी अपने कमरे में नहीं है सर। बात कर रहे तुम? गई बुढ़िया, सब निकम्मे पाल रखे तुमने। एक बुढ़िया को संभाल नहीं पाए ये लोग। चलो आओ मेरे साथ, ढूंढो उसे, हर कमरे में ढूंढो, चारों तरफ ढूंढो, जाओ। अगर वो बुढ़िया बाहर नहीं गई तो गई कहां? जरूर इसी घर में छिपकर बैठी है वो। क्या हुआ? नहीं सर, पता नहीं कहां छिप गई माँ जी। दादी, जाएगी कहां? यही कहीं होगी वो। भैया जी, भैया जी, मैंने दादी को स्टडी रूम में जाते हुए देखा था। स्टडी रूम में? चलो आओ। अनु, फोन उठाओ अनु। बुढ़िया दरवाजा खोल। बुढ़िया मैं कहता हूं दरवाजा खोल। फोन उठाओ अनु। बुढ़िया दरवाजा खोल। फोन उठाओ अनु, फोन उठाओ। मैं कहता हूं दरवाजा खोल बुढ़िया। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा खोल बुढ़िया। अनु फोन उठाओ, भगवान के लिए फोन उठाओ। हेलो 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 अनु। हाँ बेटा, मैं दादी बोल रही हूँ। दादी आ? तू जितनी जल्दी हो सके वापस आ जा बेटा। हाँ, लेकिन दादी आ, ये मेरे पास वक्त नहीं है, जल्दी कर। हेलो दादी, दादी। नारायणी देवराज सिंघानिया को बहुत जल्द दिखाऊंगा, समझी तो? ये लीजिए। थैंक यू। अनुपमा,
तुम्हारी हिम्मत कैसे इस घर में फिर से कदम रखने की? चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मुझे तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी। दक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? अनुपमा इस घर की इज्जत है, घर की बहू है, और घर की इज्जत घर में ही अच्छी लगती है। खबरदार, जो मेरी बहू को इस घर में आने से रोका तो। जिस इंसान ने आप लोगों का इतना अपमान किया, आप पर और भैया पर इतना घटिया इल्जाम लगाने की कोशिश की, आप उस इंसान को इस घर में कैसे घुसने दे सकती? भाभी, ये इस घर में रहने के लायक ही नहीं। माना अनुपमा से गलती हुई है, उसने हमारा दिल दुखाया है, लेकिन उसे घर से बाहर निकालकर तू भी तो ठीक नहीं करता ना। और वैसे भी तुम्हारे भैया और मैंने अनुपमा को माफ कर दिया है। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। क्या आप इसे कैसे माफ कर सकती है भाभी? जरा इसकी तरफ देखी तो सही। क्या इसे देखकर लगता है कि इसे अपने किए का जरा भी एहसास है? नहीं ना? फिर भाभी आप लोग। दक्ष, अनु अभी घर पे आ गई है। इसका घर पे आना ही हमारे लिए माफी के समान है। अब तो इसका रास्ता छोड़ और हमारे भाव को अंदर आने। मान जा बेटा। आओ बेटा। भैया, भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। हम दोनों ने तुम्हें माफ कर दिया बेटा। बस एक विनती है तुमसे कि प्लीज दादी के बहकावे में आकर तुम ऐसा कोई कदम मत उठा लेना जिससे कि तुम अपने पति और इस घर से दूर हो जाओ, क्योंकि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो ये दुख मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। सुनो बेटा, बस। दादी, अच्छाई को ही हमेशा बुराई के सामने घुटने क्यों टेकने पड़ते? कब तक मैं उन झूठे लोगों के सामने माफी मांगती रहूंगी? कब तक? दादी, क्या इन लोगों का सच कभी सामने आएगा? क्या हमारे सच की सुबह कभी होगी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बेटा, जब जब धरती पे धर्म का नाश होता है, तब तब भगवान किसी न किसी रूप में अवतरित होकर उस अधर्म का नाश करते हैं बेटा। लेकिन बेटा, भगवान हमेशा इंसान के रूप में ही अवतार ले, ये जरूरी नहीं। कभी कभी वो इंसान के दिल में भी अवतार लेते हैं, सच के प्रकाश के रूप में। हाँ बेटा, और मैं देख रही हूं कि भगवान तेरे दिल में अवतार ले चुके हैं। हाँ अनुपमा, भगवान तेरे दिल में अवतार ले चुके हैं। वो कमजोर लड़की नहीं रही है जो मुसीबतों से घबराकर आंसू बहाने लगे। पोंछ ले इन आंसुओं को बेटा, क्योंकि अब तुझे सर झुकाकर अपना धर्म नहीं निभाना है।
बल्कि दुर्गा बनकर इन दुष्टों का नाश करना है। और तू ऐसा कर सकती है। अपनी हर कमजोरी, हर डर को दिल से निकाल के फेंक दे, क्योंकि भगवान ने खुद तुझे इस काम के लिए चुना है। यकीन कर मेरा बेटा, इन दुष्टों का सर्वनाश तेरे ही हाथों होना है। आगे बढ़ अनुपमा, पहचान, खुद को पहचान, अपनी ताकत को पहचान बेटा। सच को साक्षी मानकर आज मैं एक प्रण लेती हूँ कि आज के बाद ना कोई डर होगा और ना कोई मजबूरी। अगर होगी तो सिर्फ सच और झूठ की लड़ाई। और इस लड़ाई को मैं तब तक लड़ती रहूंगी जब तक सच जीत नहीं जाता। मुझे आशीर्वाद दीजिए दादी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू अपने मकसद में जरूर कामयाब होगी। और देखना, एक दिन हमारे ये सच का सूरज झूठ के बादलों को चीरता हुआ सामने आएगा और अपनी रोशनी से इस घर को फिर से पवित्र कर देगा। दक्ष, आप कब तक मुझसे यूं ही नाराज रहेंगे? दक्ष, भैया भाभी भी मुझे माफ कर चुके हैं। प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, अगर तुमने मुझे तकलीफ दी होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर भी देता। लेकिन तुमने मेरे देवता समान भैया भाभी का दिल दुखाया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। भैया भाभी ने तुम्हें माफ कर दिया, इस घर में रहने की जगह दे दी, ये उनका बड़प्पन है। लेकिन मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। I'm sorry, but I just can't. सॉरी। मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ दक्ष।
आप बाहर से जितने सख्त दिखते हैं, अंदर से आपका मन उतना ही कोमल है। जूस। नहीं, मेरा मूड नहीं है। भाभी, मेरा आज आपके हाथों से बनी लस्सी पीने का बहुत मन कर रहा है। मैं भी लेकर आती हूँ। बिगाड़ो बिगाड़ो और बिगाड़ो। ये लो तुम्हारी लस्सी। क्या हुआ? कहाँ खो गए? नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। लस्सी मंगाई थी ना तुमने? हाँ। ये लड़का भी ना तो देवर के लिए लस्सी लेकर आई, मेरे लिए नहीं। ओके भाभी, मैं जा रहा हूँ। बाय भैया। चलो भाई, मैं भी चलता हूँ। आप लोग नाश्ता कर लेना। क्या दिखाने चली थी तू दक्ष को? सच्चाई? लेकिन बदले में मिला क्या? थप्पड़ और बेइज्जती करके घर से बाहर निकाल दी गई तू। वो तो शुक्र करो हम लोगों का कि तरस खाकर तुझे वापस इस घर में रख लिया, वरना अपने मायके में पड़ी पड़ी सड़ जाती और दक्ष पूछता भी नहीं। तुझे एक राय देती हूं कि आज के बाद तू ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना, वरना तेरा क्या हश्र होगा ये तू अच्छी तरह से जानती है। भाभी, मैं वादा करती हूँ आपको दोबारा शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। आप लोगों के साथ मिलकर रहूंगी। मुझे पता चल गया है कि आप लोग ना सिर्फ ताकतवर हैं, बल्कि बहुत चालाक भी हैं। और अगर मैंने आप लोगों से टकराने की कोशिश की तो अपना पति और अपना घर दोनों से हाथ धो बैठूंगी। इसीलिए भाभी, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने आप को बदल दूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि धीरे धीरे आपको भी इस बदलाव का एहसास हो ही जाएगा। इसकी बातों से तो लगता है कि ये वाकई बदल गई है, लेकिन ये बदलाव मेरे अच्छे के लिए है या बुरे के लिए, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भैया जल्दी करो, गर्मी के मारे जान निकले जा रही है मेरी। और ठंड रख पुत्र, ठंड रख है। ओहो, जल्दी हाथ पांव चलाओ भैया। लिया पता लिया, बड़ी गर्मी लग रही है। 1 घंटा हो गया। लीजिए, ठंडा ठंडा पानी पीजिए। थैंक यू बेटा। बेटा, कल रात को ना मुझे 1 मिनट के लिए भी नींद नहीं आई। जैसे मैंने एसी ऑन किया, तेरी याद आ गई। मुझे पता है एसी के बिना ना तुझे 1 मिनट भी नींद नहीं आई होगी। बस इसीलिए मैं। बेटा तू नाराज तो नहीं है ना? हो गया संजय भाई? चेक कर लीजिए। हाँ
चैन पड़ गया। ये लो, ये लो। थैंक यू। हाँ। मुझे लगता है कि ईशान आ गए होंगे, मैं देखती हूँ। हाय। हाय। क्या हो रहा है? अरे आप लोग कब आए? जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। खुश रहो। देखना कितना कूल कूल है ना। आहो एसी माया पुत्र ने लगवाया ईशान। जी। ठीक लगा ना बेटा? मामी मेरी बॉल दो ना। ओके, 1 2 3। मेरी दूसरी पायल कहाँ है? हे भगवान, कहीं गलती से दादी के रूम में तो नहीं? आशीर्वाद दीजिए। मैं दादी के कमरे में जूस लेकर जा रही हूँ, तब तक तुम सारी सब्जी छील कर रखो। भाभी, भाभी तो दादी के रूम की तरफ ही जा रही हैं। अब क्या होगा अगर उन्होंने पायल देख ली तो? नहीं, भाभी को ये नहीं पता चलना चाहिए कि मैं छुप छुप कर दादी से मिलने जाती हूँ। नहीं तो अब मैं क्या करूँ? कैसे भाभी को रोकूं? मामी मेरी बॉल दो ना। ये लीजिए दादी माँ, आपका जूस रेडी है।